इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया चेहरा उभर के आ रहा है। उनकी क्रिटिसिज्म से भरी पहली ही स्पीच ने उन्हें पॉपुलर बना दिया था। अपनी उस स्पीच में इस पॉलिटिशियन ने कहा था कि साइंस शो करते हैं कि इंडिया फैसिज्म की तरफ बढ़ रहा है। इफ यू ओपन योर आईज you will see signs everywhere that this country is falling apart। तृणमूल कांग्रेस एमपी महुआ मोइत्रा ने हाल ही में पॉलिटिक्स में अपनी पहचान बनाई है। इससे पहले वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थी और अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन में काम करती थी। 2009 में लंदन में जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री मारी। थोड़े वक्त के लिए वेस्ट बंगाल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद वो ममता बनर्जी की लीडरशिप के अंडर तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ गई। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी अगेंस्ट बीजेपी कल्याण चौबे को ओवर 60,000 वोट से जीता था। इतने पॉपुलरिज्म के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो भी बाकी पॉलिटिशियंस की तरह कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गई? क्या वजह रही कि इन कंट्रोवर्सी के चलते उन पर केस तक फाइल हो गया? और तो और आपको जानकर झटका लगेगा कि उनकी तरफ से केस में अपीयर होने वाले लॉयर ने भी अब केस से विड्रॉ कर लिया है। इतना सब कुछ करियर की बस शुरुआत में इंडीड महुआ मोइत्रा के लिए बहुत ज्यादा है, पर उन पर चल रहे ये विवाद सही है या गलत, इसका फैसला आप ये न्यूज सुनने के बाद कीजिए। दरअसल ये मुद्दा वहाँ से उठा जब बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखा, ये कहते हुए कि मोइत्रा ने ब्राइब ली है टू आस्क क्वेश्चंस इन पार्लियामेंट टारगेटिंग पीएम मोदी एंड द अदानी ग्रुप। और उन्होंने इस बात का रिलायंस एक लेटर पर प्लेस किया जो उन्हें लॉयर जय अनंत देहादराई ने लिखा था। इन एलिगेशंस के बाद मोइत्रा ने दुबे, जय अनंत देहादराई और मीडिया हाउसेस को नोटिस भेजा, जहां उन्होंने इन एलिगेशंस को डिनाई किया। लीगल नोटिस में ये लिखा गया था कि दुबे ने इमीडिएट पॉलिटिकल माइलेज पाने के लिए स्पीकर को लिखे गए लेटर में झूठे और डिफेमेटरी एलिगेशंस को दोहराया है। Also, the legal notice stated, not only did noticee number 1 Dubey relay, endorse and exaggerate the false, baseless and per se defamatory allegations against our client Moitra, but also proceeded to leak the same to members of the media. Noticee number 1 and 2, Dubey and Dehadrai, are both directly responsible for defaming and maligning the reputation and goodwill of our client for their own respective पर्सनल एंड पॉलिटिकल वेंडेटास। साथ ही मोइत्रा ने लीगल नोटिस के थ्रू ये क्लैरिफाई किया था कि उन्हें कभी भी एमपी के तौर पर अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करने और पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछने के लिए किसी भी तरह की रिम्यूनरेशन, गिफ्ट्स और कैश को एक्सेप्ट नहीं किया है। द नोटिस फर्दर स्टेटेड, नोटिसी नंबर्स 1 and 2's attempts to link the questions raised by our client to any private persons is laughable, and the alleged links themselves highlight that notices numbers 1 and 2 are clutching at straws, reeks of desperation and lacks any specificity regarding evidence material particulars। इस कंट्रोवर्सी में टर्न ऑफ इवेंट्स तब देखने को मिले जब ऑन थर्सडे दैट इज 19th अक्टूबर को बिजनेसमैन हीरा नंदानी, द सीईओ ऑफ द रियल एस्टेट कॉन्ग्लोमरेट हीरा नंदानी ग्रुप, ने एथिक्स कमिटी ऑफ पार्लियामेंट के सामने एक लेटर सबमिट किया और उसमें बताया कि मोइत्रा ने अपनी पार्लियामेंट्री लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड उन्हें दिया था so that he could post questions on her behalf। पर आपको ये भी बता दूं कि the Hiranandani group on Monday denied the allegation saying they have no merit। They said, "We have always been in the business of business and not in the business of politics। Our group has always worked with the government in the interest of the nation and will continue doing so। पर मोइत्रा ने ये allegations को भी मना कर दिया और इस लेटर को एक जोक लिखा है। जोक कहा है, इसी के साथ she even tweeted, I welcome answering questions to CBI and Ethics Committee, which has absolute majority of BJP members, if and when they call me। I have neither time nor interest to feed the Adani directed media circus trial or answer BJP trolls। I am enjoying Durga Puja in Nadia। शुभो षष्ठी। विनोद सोनकार, चेयरमैन ऑफ द एथिक्स कमिटी ऑफ पार्लियामेंट, का मानना है कि वो एविडेंस को एग्जामिन कर रही है, पर अनडाउटेडली ये एक सीरियस मैटर है। पार्लियामेंट तो अपना काम कर ही रही है, पर कैश फॉर क्वेरी कंट्रोवर्सी का यही इशू अब दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। तृणमूल कांग्रेस एमपी महुआ मोइत्रा ने बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे और लॉयर जय अनंत देहादराई के अगेंस्ट डिफेमेशन सूट फाइल किया है। मोइत्रा ने दुबे, देहादराई और मीडिया को उनके अगेंस्ट कोई भी फॉल्स डेफेमेटरी कंटेंट पोस्ट या पब्लिश करने से रिस्ट्रेन करने की रिक्वेस्ट की है। साथ ही शी हैज आल्सो सॉट पब्लिक अपॉलजी फ्रॉम दुबे एंड देहादराई इन 3 इंग्लिश, हिंदी एंड बंगाली न्यूज़पेपर्स ईच।
इस सूट में 17 अक्टूबर को समन्स इशू किए गए थे। सरप्राइजिंगली 20 अक्टूबर को कोर्ट में कुछ ऐसा सुनने को मिला जो शायद ही पहले आपने सुना होगा। केस के डिफेंडेंट देहात राय ने इन पर्सन्स कोर्ट में अपीयर होके बताया मोइत्रा के लॉयर सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने उन्हें पिछले रात कांटेक्ट किया था और सीबीआई कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहा था in exchange for custody of dog Henry, which is a subject matter of dispute between him and Moitra. They have accused each other of stealing Henry from their possession and have gone to the Delhi police against each other. Dehat Rai ने कहा, there's something very disturbing. There's very serious conflict of interest. He, Shankar Narayan, had a 30 minutes call with me. He asked me to withdraw the CBI complaint in exchange for the dog. He cannot appear in the matter. I have the recording. ये सुनकर दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच एकदम शॉक और सरप्राइज रह गई। जस्टिस सचिन दत्त ने अपना डिसअपॉइंटमेंट शो किया और स्टेट किया, I am really appalled. You are a person who is expected to maintain the highest professional standard. If you have been in contact with the defendant number 2, देहात राय। शंकर नारायण ने क्लैरिफाई किया कि उन्होंने देहात राय को कांटेक्ट मोइत्रा की कंसेंट से किया था, क्योंकि देहात राय ने उन्हें पास्ट में इंस्ट्रक्ट किया था। लेकिन जज ने रिमार्क देते हुए कहा, You tried to play the role of the mediator. Are you then eligible to still appear in this matter? It's something that you need to answer yourself. It's your call. और इसके बाद शंकर नारायण ने कोर्ट से कहा कि वो इस मैटर से विड्रॉ कर रहे हैं। कोर्ट ने अब इस मैटर की हियरिंग 31 अक्टूबर के लिए फिक्स की है। जैसे ही ये डेवलपमेंट सामने आई, केस के दूसरे डिफेंडेंट दुबे ने एलिज किया है कि टीएमसी वाज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस विसल ब्लोअर देहात राय। He reiterated immediate action against Moitra by the Lok Sabha Speaker. पोस्ट करते हुए ही ट्वीटेड, जिस तरह भ्रष्टाचार के विसल ब्लोअर देहात राय जी को प्रभावित करने की कोशिश एआईटीसी ऑफिशियल की सांसद दबाव डाल रही है, आज दिल्ली हाईकोर्ट में सांसद के वकील ने मान लिया ये चोरी वो सीना जोरी है। इस पर तुरंत कार्रवाई जरूरी है। वैसे तो कई अपोजिशन लीडर्स मोइत्रा के सपोर्ट में हैं, पर कुछ का कहना है कि उन्होंने अपने प्रिविलेज का ब्रीच किया है। सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, पर पॉलिटिक्स में चल रहा ये हाई वोल्टेज ड्रामा कब खत्म होगा ये कोई कह नहीं सकता। इट्स द ओल्डेस्ट रूल इन द बुक, इफ यू होल्ड पब्लिक ऑफिस अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड ऑन दिस न्यूज, फॉलो लॉ चक्रा।